के गया है। ठीक है, गाड़ी चलाते हुए हिट हो सकता है, लेकिन आपकी इंसानियत बनती है कि अगर कोई आदमी आपकी गाड़ी के नीचे आ गया, उसकी सांसें चल रही हैं तो उसको कम से कम हॉस्पिटल हॉस्पिटल सबसे एडमिट पहले। करो। लेकिन वो वहाँ पे हिट एंड रन करके उसके सिर से गाड़ी के ऊपर से टायर निकल गया, उसका स्कल जो है टोटल फ्रैक्चर हो गया था। तो वहाँ पे छोड़ दिया, फिर किसी ने वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे फ़ोन किया और वहाँ पे जब यहाँ पे लाया गया तो ब्रॉड डेड था। सर पवन बाइक पे था। पवन जी बाइक पे थे, दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। आपने देखा होगा कि उनके परिवार का इस टाइम क्या हालत है। बीजेपी ये बीजेपी के हमारे बूथ प्रेसिडेंट थे पवन जी, हमारे कार्यकर्ता थे और कर्मठ कार्यकर्ता थे। और मैंने बोला 15 अगस्त को हमारे साथ ही फ्लैग होस्टिंग के इतने सारे कार्यक्रम थे सुबह से लेकर शाम तक। मैं जब मेरे को पहुंचा तो मेरे को अभी रास्ते में जस्ट पहुंचा ही था तो मेरे को फोन आया तो मैं सीधा हॉस्पिटल आ गया। काफी देख हाँ, देखो परिवार के बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं, मेरी पवन जी के साथ और उनकी फैमिली और उनके बच्चों के साथ था मैं। परिवार में क्या है वो बाद में हम देखते हैं कि हम एज कितनी होगी परिवार अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास एज थी। दो बच्चे रह गए। दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ख्याल फोर्थ और फिफ्थ में पढ़ते होंगे, इससे ज्यादा एज सर नहीं। पहले भी आपने सड़क हादसे देखे ऐसे हिट एंड रन का मामला सामने देखो आया था। पहले भी जब गवर्नमेंट कानून लाई थी तो लोगों ने उसको खिलाफत की थी। हिट एंड रन केस में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको वही सजा होनी चाहिए जो एक डेथ पेनल्टी पे होती है, कि किसी की डेथ पे, मर्डर करने पे या किसी की डेथ पे होती है, वही सजा हिट एंड रन केस क्या की बस समय पे सर आता है उसको तो क्या पता है। अगर अगर उससे गलती हो गई थी, अगर वो समय पे इसको ला सकता, अगर ले आता यहाँ पे, तो वो उन जो परिवार का सहारा था तो उनके परिवार का सहारा और बच्चों के सिर पे अपने बाप का साया नहीं होता। अरविंद जी, आपको लगता है कि समय कुछ लोग पानी भर करके उनसे पूछताछ करेंगे, ऐसा देखो नहीं होना चाहिए? देखो आदमी जब रोड पे चलता है तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को आप किसी की जिंदगी से खेलो, ये नहीं चलता। अगर आपसे कुछ हुआ है तो अगर एक्सीडेंट होता है तो आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। अगर उसकी जान बच सकती थी, कुछ सांसें बाकी थी, इमीडिएट उसकी डेथ नहीं हुई थी, वो आदमी उसको हिट करके वहां पे चले गया। वहां पे ये डेड बॉडी जो एक्सीडेंट के बाद जब ये डिक्लेयर डेथ, वहां पे इसकी डेथ होगी। वहां पे किसी ने देखा, उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया, फिर आदमी यहाँ पे एम्बुलेंस लेके आई। इतने टाइम के ड्यूरेशन में, अगर जो आपको पता है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जो मूवमेंट होती है वो कीमती होता है, अगर वो इमीडिएट वही आदमी व्यक्ति जिससे एक्सीडेंट हुआ था वही लेके आता तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। वो आज या कल जो वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। हिट एंड रन केस में भी डेथ पेनल्टी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये भी अटेम्प्ट टू मर्डर है। अगर आपसे गलती होती है, अगर आप उस गलती को छुपाने के लिए भागते हो और किसी की जान चली जाती है तो ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है। जा रहा था तो मेरे को यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता का ही फोन आता है कि उनको ऐसे ऐसे हिट किया गया। मैंने कहा चलो एक्सीडेंट केस है, तो मैं भी यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जब वो पहुंचे तो ब्रॉड डेड था। गाड़ी वाला हिट करता है और भाग जाता है, सबसे बड़ा क्राइम तो ये है। अगर आपसे गलती से गाड़ी हिट हो जाती है चलाते हुए, आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका फर्ज बनता है जो आपकी गाड़ी के नीचे आया उसको हॉस्पिटल आप लेके आओ। क्योंकि आपने देखा जब एक्सीडेंट के बाद फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उसको छोड़ के वहां पे भाग गए, वो इतना टाइम स्पैन में इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि यहाँ पे जब आए उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 40 40 साल की एज है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने उनकी वाइफ, आपने देखा होगा कि उनकी माता जी का बुरा हाल था रो रो के। अगर हम उनके मृत्यु के बाद, हम जो हमारा भाजपा परिवार है, हम भाजपा के कार्यकर्ता इतने दुखी हैं, तो उन परिवार का तो, बच्चों का तो सिर से साया चले गया। हिट एंड रन जो केस है, इसमें अगर जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जो पकड़ा जाता है, उसको भी सेम सजा होनी चाहिए जो अटेम्प्ट टू मर्डर होती है। क्योंकि अगर आप किसी को मार के भाग जाते हो तो वो क्राइम जो है अटेम्प्ट टू मर्डर ही है, ऐसा नहीं है। अगर डेलिबरेटली हो या ना हो, अगर आपसे होगी या गलती, आपका पहले फर्ज बनता है उसका मेडिकल, उसका उपचार किया जाए, उसके बाद आपका जो होगा वो देखा जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है। अगर मैं रोड पे चलता हूँ, कुछ गलती मेरे से भी हो सकती है, लेकिन गलती को सुधारने के लिए हम उस व्यक्ति को अगर मेडिकली ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिल जाता तो शायद ये सिचुएशन ना हो। देखा है, इसके लिए जो लॉज हैं उसको पीछे जी एक लॉ बनाया भी गया था, लोगों ने रिजेंटमेंट की थी। हमें जो लॉ है इसके कानून सख्त बनाने पड़ेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है एक सिविल सोसाइटी की तरफ से, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि जो व्यक्ति, हम भी परिवार के हिस्से हैं, हमारे परिवार से कोई जा रहा हो, कुछ ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किसी के साथ भी होता है, जो चलाना इतना निर्मोही आदमी को नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हो जाती है गलती तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि उसको हम हॉस्पिटल में लेके उसको मेडिकल करवाएं। उसके बाद जो कुछ होगा हम देखा जाएगा। लेकिन हम वो मौका भी गवा देते हैं, वो आदमी व्यक्ति को वहीं पे छोड़ देते हैं रोड के ऊपर, उसकी इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है।